नमस्कार। दुनिया जहान के इस ख़ास एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी से लंबे समय से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सतीश जैकब जी, जिनकी टिप्पणियों के बहुत मायने होते हैं। तमाम युद्ध उन्होंने जाकर कवर किए। इराक और ईरान के बीच के जो लड़ाई है, गल्फ़ वार है, उसे उन्होंने देखा, बांग्लादेश की लड़ाई को देखा और तमाम ऐसे मौक़ों पर सतीश जैकब मौजूद रहे हैं और पूरे युद्ध की जो स्ट्रेटजी है और इस तरह से जो महाशक्तियों की जो जंग है, उसे वो नज़दीक से देखते रहे हैं। आज जो यूक्रेन का संकट है, रूसी सेना जिस तरह से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है, पुतिन का जो रवैया है, अमेरिका और नाटो का जो रुख है और जिस तरह मजबूती के साथ यूक्रेन के युवा राष्ट्रपति अंतिम वक्त तक लड़ने की बात कह रहे हैं, इन तमाम सवालों पर सतीश जी से हम बात करते हैं। सात रंग में सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको इस पूरी चर्चा में ये जानना चाहेंगे कि इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं। जो मौजूदा स्थिति है यूक्रेन में इस वक्त, उससे तो एक चीज पता लगती है कि पुतिन का पल्ला भारी है। पुतिन ने एक बहुत काम किया है कि उसने नेटो और अमेरिकन और जितनी और दूसरी ताकतें उसके खिलाफ थी पुतिन के, उनको उसने एक तरह से ऐसी मात दे दी है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पुतिन इतनी जल्दी एक्शन लेगा यूक्रेन के खिलाफ। और अब ये हाल है कि पुतिन कुछ ही घंटों के बाद उसका पूरा अधिकार हो जाएगा यूक्रेन। और अब उसने एक चीज और शुरू कर दी है, और वो अब जो राष्ट्रपति है यूक्रेन का, वो उसको ये कह रहा है कि अब तुम मेरे साथ बातचीत करो और एक हम संधि करते हैं। तो वो उसको इसलिए पटा रहा है कि वो उसको ये संदेश देना चाहता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि भाई अब तुम्हारी सारी चीजें खत्म हो गई हैं, अब मेरा अधिकार होने वाला है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ फैसला कर लो और फिर हम इसको किसी तरह से आपके साथ अकोमोडेट करेंगे, आपको कुछ देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नेटो, अमेरिका इस वक्त बिल्कुल लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकते। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की थी पुतिन से बात करने की, क्योंकि हमारे देश के और रशिया के साथ संबंध बड़े अच्छे हैं। लेकिन पुतिन ने उनको भी एक तरह से एकदम से मना तो नहीं किया, लेकिन वो उसने कोई चीज रोकी नहीं है, कोई स्लो नहीं किया, और वो अपनी तरफ से पूरी तरह से चल रहा है। दूसरी बात यह है कि रशिया के पास ताकत बहुत है, उसके पास ऑयल है, उसके पास बहुत कुछ। तो वो ये सारी चीजें हैं, जैसे ताश के पत्तों पर कहते हैं ना, उसके पास तुरुप चाल चीज है, उसके पास अ, हर चीज है इस वक्त। तो अब यही देखना है कि चंद घंटों के बाद अगर पुतिन का पूरा अधिकार हो जाता है कीव के ऊपर और जगह, तो उसमें यह होगा कि जो राष्ट्रपति है यूक्रेन का, उसके पास कोई और चारा नहीं होगा बस इसके कि वो पुतिन के साथ संधि कर ले और उसकी बातों को मान ले। ये अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, आर्थिक इम्पैक्ट जो है, उसका जो असर होगा वो हम पे बहुत बड़ा होने वाला। तो जी। हमारे को सारी चिंता होनी चाहिए कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उस पर बहुत बड़ा इसका असर होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, पेट्रोल है और चीजें हैं, वो यूक्रेन से हम लेते हैं। हम्म। और अगर ये हो गया, और उसके पास ये है कि अगर पुतिन के पास हो गया, हो सकता है पुतिन को हम सब जाने, वरना हमारे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो इसके अंदर, क्योंकि हम्म। एक्साइज का और ये सब चीजें सप्लाई का इंडिया के ऊपर बड़ा नुकसान होगा कुछ दिन के लिए। तो हमारी चिंता ये है कि इस लड़ाई से हमारे पर डायरेक्ट एक असर हो सकता है और हमारी आर्थिक स्थिति पर असर हो सकता है। तो हम सबको इस बात की भी चिंता है। लेकिन क्या पुतिन ने ये जो पूरा इन्होंने हमला किया और ये जो पूरा प्रोसेस चलाया, इससे क्या वो अमेरिका को कोई संदेश देना चाहता है कि भाई अब हम ही सबसे शक्तिशाली हैं, हम पूरी दुनिया पे हम ही राज कर सकते हैं, तुम जो हो महाशक्ति कहने के हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। ये एक कोई इस तरह का कोई संदेश है क्या?
मैं नहीं समझता इस तरह का कोई संदेश है, और पुतिन को ये भी अच्छी तरह मालूम है कि बेशक इस वक्त उसका पल्ला भारी है, वो कंट्रोल में है, लेकिन पुतिन को ये भी मालूम कि ना यहाँ पर सिर्फ अमेरिका से ही विरोध की बात नहीं है। अगर वो अमेरिका से इस भाषा में बात करेगा तो उसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप अमेरिका के साथ है। और वो, जहाँ तक मिलिट्री ताकत का सवाल है, हो सकता है कि रशिया और अमेरिका की मिलिट्री ताकत बराबर हो, क्योंकि उनके भी मिलिट्री ताकत बहुत है। लेकिन अगर पूरा यूरोप उनकी तरफ हो और आर्थिक प्रबंध इनके ऊपर लग गए, इनके पास सैंक्शन लग गई, और उनको जो इतना वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पुतिन, तो पुतिन को ये मालूम है कि उसकी जो कुछ है इस वक्त के हाथ में सब कुछ है, लेकिन बहुत बड़ा इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता जो उसकी शक्ति है, उससे उसको बहुत बड़ा नुकसान। हाँ, लेकिन जैसे अब पहले जो सोवियत संघ की स्थिति थी, क्या इस बार जो पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में शायद, क्या ये लगता है कि वापस जो रूस का जो अप्रोच है वो पुराने सोवियत संघ की तरफ लौटने जैसा है क्या? दुख की बात तो यही है कि पुतिन साहब के दिमाग में ये बस गया है कि जो पुरानी ताकत थी सोवियत यूनियन की, उसको वो उसको बराबर दोबारा से लाना चाहते। लेकिन हमने देखा है, इतिहास में देखा है कि बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने इस किसान के नीतियां अपनाई और उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बस ये देखे कि क्या वो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो संसार की बड़ी बड़ी ताकतों जो एक साथ एकजुट हैं उनके साथ वो लड़ाई कर सकता है। और अगर करेगा तो सबसे बड़ी बात आज की स्थिति यह है पूरे संसार में कि हर जगह आर्थिक नुकसान अगर बहुत ज्यादा हो गया किसी भी देश को, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो उसका नुकसान को भर नहीं पाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो पुतिन को सोचनी पड़ेगी। हुँ। लेकिन जिस तरह से पिछले पिछले 1 हफ्ते में जो स्थितियाँ बदली हैं और अमेरिका जिस तरह से लगातार अलर्ट करता रहा और ये कहता रहा कि ऐसा हो सकता है, इसको लेके पूरी दुनिया ने जिस तरह से खामोशी दिखाई और एक तरह से हाथ छोड़ के खड़े हो जाने वाली स्थिति और यूक्रेन को अलग-थलग कर देने की स्थिति हुई, तो उसको वो क्या सही है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें? मैं तो नहीं समझता कि वो सही है, और आपका जो सवाल है कि यूक्रेन को बिल्कुल अलग करने की स्थिति हो गई थी, ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ कि हुआ ये था कि अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस, उन सारी ताकतों का ये अंदाजा कतई नहीं था कि पुतिन इतनी जल्दी हुँ, यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वो सोच रहे थे कि शायद नेगोशिएशन में टल जाएगी बात, हुँ। नेगोशिएशन होता रहेगा, वो हो जाएगा, और हो सकता है कि टेंशन खत्म हो जाए। उनको ये कतई अंदाजा नहीं था कि पुतिन इतनी जल्दी यूक्रेन के ऊपर धावा बोल देगा। ये जो है ये अकस्मात अचानक से हुआ है, और यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी जीत यही हुई है कि पूरी दुनिया को ये आशा नहीं थी कि एकदम से ये लड़ाई की स्थिति हो जाएगी, लेकिन पुतिन ने करके दिखाया। हाँ, लेकिन जिस तरह से अफ़गानिस्तान की स्थिति अगर आप देखें, जैसे तालिबानियों ने 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे कब्ज़ा किया और वहाँ भी अमेरिकी फ़ोर्सेस बिल्कुल उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। तो क्या ये पुतिन को अफ़गानिस्तान के की जो सिचुएशन थी, उससे उन्हें ऐसा लगा क्या कि अब अमेरिका या इस तरह की जो फ़ौज है अगर हम ऐसा करते हैं, तो शायद उनका भी कोई असर नहीं रहेगा या वो कुछ नहीं कर पाएँगे? देखिए, आप अफ़गानिस्तान की तुलना रशिया या यूक्रेन से नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान बहुत बैकवर्ड और बड़ा कमज़ोर ए चीज़ थी, और वहाँ जो हुआ कि एक तरह से खुली छुट्टी मिल गई तालिबान को वो अधिकार करने की अफ़गानिस्तान। वो उसमें, और यहाँ में बहुत पुराना है। यहाँ पर बड़ी-बड़ी ताकतें बैठी हुई, और वहाँ पर उनकी पूरी प्रेस्टीज और उसका सवाल है। अफ़गानिस्तान को तो छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो छोड़ेंगे तो वो फिर पूरे संसार में अमेरिका और बाइडेन
वो इलेक्शन भी हार जाएगा और लोग उसको थू-थू करेंगे। तो अब बाइडेन नहीं छोड़ेगा और ना इधर वाले छोड़े। ये तो स्थिति इस वक़्त हमारे लिए इतनी नाज़ुक स्थिति बन गई है कि जब तक कि पूरी दुनिया के लोग दोनों तरफ से ज़ोर ना लगाएँगे, कि इनसे कहेंगे कि आप बैठ के बातचीत करो, सुलह करो, तो इसका कोई वो नहीं है। मैं सोचता हूँ ये स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी पूरे विश्व की। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिका को लेकर के चर्चा हो रही है कि वो विश्व शांति और तमाम चीज़ों की बातें करते हैं और जिस तरह से यूक्रेन ने अपील की थी कि भाई आप बीच में बचाव कीजिए और पुतिन से बातचीत कीजिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। ये अफ़सोस की बात है, हमको पूरी आशा थी कि मोदी जी का जो अ वहाँ पर असर था, हम ये जी, सोचते थे कि शायद मोदी जी पुतिन साहब को मना लेंगे और वो राज़ी हो जाएँगे इसको अच्छी तरह से करने के लिए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो क्या है, इस वक़्त पुतिन इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो किसी की भी बात सुनेगा, चाहे वो मोदी हो या कोई और। अब तो उसने सारा हर चीज़ उसके तो दाँव पे लगा चुका है। अब इस वक़्त ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर मोदी जी उसको कहेंगे तो वो वापस बुला ले। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप देखिए ना, पूरी ताकत उसने लगा दी है, उसने अपने मिसाइल्स लगा दिए हैं, अपने एयरफ़ोर्स लगा दी है, टैंक्स लगा दिए हैं और करोड़ों रुपए रोज़ खर्च कर रहा है। तो वो किसी की बात को मानेगा मैं नहीं समझता। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी का अ, अवसर कमज़ोर हो गया है, लेकिन स्थिति बदल गई। जी। तो आने वाले वक़्त में जो इस सिचुएशन के बाद जो पूरी दुनिया पर जो इसका असर पड़ेगा, उसको आप कैसे देखें? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे अपने देश की स्थिति की बात मैं सोचता हूँ। क्योंकि अब ये है कि ये जो स्थिति हो गई अब यूनाइटेड नेशन में एक रेज़ोल्यूशन पास होने जा रहा है। अब वो सारे देश जो हैं अमेरिका वगैरह सब मिलके मोदी जी को, भारत को भी ये कहेंगे कि तुम भी इस रेज़ोल्यूशन में हमारे साथ रहो। अगर हुँ, ऐसा किया तो उससे जो हमारी रशिया के साथ बातचीत है वो और जो हमारे संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं। तो हम लोग एक बड़ी एक कठिनाई में पड़ जाएँगे। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ तक डिप्लोमेसी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी की जब बात आती है, अब कल को ये रेज़ोल्यूशन पास होगा और इंडिया ये कहती है कि भई हम तुम्हारे साथ नहीं, तो वो फिर ये होते हैं कि जैसे लोग कहते थे, अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे खिलाफ हो। जी, तो उस चीज़ को टालने के लिए हमें अगर हम उनके साथ जाते हैं, तो रशिया कहेगा कि तुम तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम तो हमारे खिलाफ हो गए। तो हुँ, हमारी स्थिति बहुत खराब हो हुँ, हुँ, वो कहते हैं ना कि जब कोई बड़ी 2 लड़ाई हो रही हो, कोई छोटा बीच में पड़ जाए, तो नुकसान छोटे का ये जी, भी जी। तो एक हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। ठीक है, धन्यवाद सतीश जी।